कल शाम जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तब तो खेत जोता जा रहा था और अब देखो। ये जरूर कोई मायावी वृक्ष है। मुझे तो पूरा विश्वास है ये धरती मैया का ही वरदान है जो उन्होंने मेरी बरसों की मेहनत के परिणाम स्वरूप मुझे दे दिया। और जरा उसकी टहनियों से लटकते हुए फल तो देखो। धरती मैया का प्रसाद है, अपना ही समझकर ले जाओ, सभी के लिए है। चलो जल्दी से नदी में एक डुबकी लगा लेते हैं, फिर पेड़ की छांव में बैठकर आराम से ये फल खाएंगे। चलो मुसीबत तो टल गई। टली नहीं, अभी तो मुसीबत शुरू हुई है। कान्हा, गांव के लगभग सभी लोग फल अपने अपने घर ले गए थे। बलदाऊ, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। गांव वालों, मायावी वृक्ष के फल के अंदर एक खतरनाक जीव है। फल जिसके घर में भी है, अपने अपने खिड़की दरवाजों से तुरंत बाहर फेंक दो। अरे यहाँ नहीं यहाँ बैठ आओ। सारे फल खुद ही खा जाओगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे? है ना, तुम्हारे लिए भी है। अगर फल नहीं बचे तो हम तुम्हारे लिए और तोड़ लाएंगे। हाँ। कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से के फल पहले से ही अपने पास अलग से रख लिए हैं। लो। चलो कान्हा, घर चलो। देखो सूरज सर पर चढ़ आया है। मैया चिंता कर रही होंगी। मैया को तो सदा ही चिंता लगी रहती है। जिसके लल्ला के पीछे सदा राक्षस लगे हों, जिसका जीवन सदा खतरे में हो, क्या उसकी मैया को चिंता नहीं होगी? अच्छा बलदाऊ, चलो। ना मैं मैया से तर्क में जीत पाता हूँ और ना आपसे। तो फिर शांति से हमारा कहा मान लिया करो। तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज्ञा बलदाऊ। आज तो बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। मैया की डांट से बचने के लिए
कन्हैया, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही शरारत है। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो बलदाऊ से पूछ लो। कान्हा, मुझे बीच में मत लाओ, वरना मैं मैया को सब सच सच बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि संतू काका की सारी बकरियों को तुमने खोला था और उन्हें गलत दिशा में चरने छोड़ दिया। कान्हा, मैं सब जानती हूँ, तुम इतने भोले ना बनो। बेचारा संतू पूरा दिन बकरियों के पीछे दौड़ता रहा उन्हें पकड़ने के लिए। जैसे आप मुझे ढूंढती हैं पकड़ने के लिए। अभी बताती हूँ तुम्हें तो। कान्हा, तुम्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल है या बकरियों को? मुझे क्या पता, बकरियों से पूछो। हे प्रभु, मेरे हंसते हुए कान्हा और बलराम को किसी की नजर ना लगे। अरे राधे, इस तरह डगमगा कर चलोगी तो तुम्हारे सर से हंडी फिसल जाएगी। ये तुम रख लो, सीधा चलने में सहारा देगी। पर तुम सब ये लकड़ियाँ भला क्यों चुन रहे हो? यूं ही कैसे? अगर तुम सब अपने खेल छोड़कर यहाँ लकड़ी जमा कर रहे हो तो उसका कोई तो कारण अवश्य होगा। कारण तो अवश्य है, पर हम तुम्हें बताएंगे नहीं। हाँ, अगर तुम हमें वो माखन दे दो तो बता भी सकते हैं। माखन खाकर तुम मुकर गए तो पहले बताओ, फिर माखन देंगे। पहले माखन। चल रे अमला। कान्हा, कुछ तो उपाय कर। बलदाऊ, आपने कहा और उपाय हो गया। अरे राधा, आमला, तनिक ठहरो तो। यहाँ पेड़ के नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत धूप है। जल्दी कहो, हमें और भी काम है। तुम पूछ रही थी ना कि हम ये लकड़ी क्यों जमा कर रहे हैं? हाँ, क्यों जमा कर रहे हो? लकड़ियाँ जोड़कर हम एक अत्यंत अनोखी वस्तु बना रहे हैं। वो क्या? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुम और अमला कमला को बता दोगी, कमला विमला को बताएगी, विमला मौसी को बताएगी, मौसी ताई को बताएगी और फिर सबको पता चल जाएगा। चल अमला। राधे, राधा, राधे, अरे सुनो तो। राधे, राधा। घड़ी घड़ी क्यों रोकते हो? कह दिया ना, माखन नहीं मिलेगा। अरे माखन नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी की बात कर रहा था। पता नहीं यहीं कहीं गिर गई। सुबह से खोज रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं नहीं दिखाई दी ना? देखी है, ये रही। हाँ? तुमने माखन कैसे
चुराया?